हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी का। जब अपन कलाम टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते हैं उसके अंदर से माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल तो हिंदी हिंदी एक तरफ अपन इसको विजिबल कर लेते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा, दरिद्र के साथ में इसने यह प्रत्यय जोड़ा है। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा, यहाँ पर से इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ मेरे भाई। क्या बनेगा? और दोबारा से मोटा है क्या? ये बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर से दा री के साथ में ये आ गया, द है, ये र के नीचे आएगा और ये इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर से आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन कौन सा आता है? पहला तो दे रखा है मेरे भाई, अवगत आ गया, अवलंब आ गया और अवसित आ गया। यहाँ पर से साथियों प्रत्यय और उपसर्ग दोनों नहीं देखने को मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, इसके अंदर से किस प्रकार से अपन तोड़ते हैं। इस ऊपर वाले में तो अव प्रत्यय ही प्रयोग हुआ है, लेकिन नीचे वाले में बात करें तो साथियों ए आ गया, ए के साथ में प्रति आ गया। प्रति के साथ में जो मूल शब्द आएगा मेरे भाई वो आ जाता है, कहाँ से आएगा? ये आएगा, देखो आस आ गया। आस के साथ में साथियों इत प्रत्यय आ गया। ठीक है, वही बात करते हैं मेरे भाई पारिवारिक के अंदर से, तो किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर से बात करें परि, ठीक है, और परि के साथ में साथियों वार आ गया और वार के साथ में इक प्रत्यय आ गया। वहीं बात करते हैं साथियों इसके बारे में। औत्पतिक के बारे में अगर बात करें तो साथियों उत तो उपसर्ग आ गया, उत के साथ में साथियों प्रति है, ये आपकर से मूल शब्द आ गया और इक प्रत्यय आ गया। तो यहाँ पर से आपका सेकंड वाला जो है इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जैसे अवधि, अवज्ञा, इनमें से साथियों किसका पर हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर से फेनिल, फेनिल के साथ में शामिल और जटिल, इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों ईएल प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका हुआ है? ईएल का प्रत्यय। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, ये पूछा गया है। अगर बात करें मेरे भाई कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो देखो साथियों सबसे पहले एक तो आता है अक आ गया, अक के साथ में एरा आ गया, एरा के साथ में आर आ गया, ठीक है, आर के साथ में एडी आ गया। ठीक है, दूसरा बात करें आरा आ गया, आरा के साथ में कार आ गया, कार के साथ में साथियों ई आ गया, ईया के साथ में वान आ गया और वान के साथ में ई आ गया और फिर वाल आ जाता है। फिर एक और लिख सकते हो हार आ गया, एक उक आ गया। वहीं पर बात करें जैसे आपके पास में माली है, इसमें से साथियों ई प्रत्यय आ जाता है। लखेरा में साथियों एरा प्रत्यय आ जाता है और दूसरा बात करते हैं सुनार में आर प्रत्यय आ जाता है। तो यही आपका आंसर आ जाता है पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा दे रखा है? देखो यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों सिंधु धन अव जोड़ रखा है, तो सिंधु धन अव नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ से ए जुड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, वो पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई भाववाचक के बारे में बात करें तो संज्ञा शब्दों के अंदर से भाववाचक के बारे में बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ए आ गया, एन आ गया, ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा हो जाता है? यहाँ पर से अत आ गया, ई आ गया, ता आ गया, त्व आ गया, पन आ गया। वहीं सर्वनाम के बारे में बात करें तो साथियों पन, त्व, ता, कार, त्व ये आ जाते हैं। ये सारे के सारे प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं। अगर विशेषण शब्दों में बात करें तो साथियों आपको ये जैसे ए, आ, आपके साथ में साथियों आस, आहट, आई, इमा, ई, ता, ये सारे प्रत्यय आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर से कौन सा आएगा? बुढ़ापा, चिकनाहट और लालिमा आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है? देखो यहाँ पर से ये सवाल दे रखा है 6 का। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प या फिर सॉरी निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं अभिजात प्लस ये आ गया, तो साथियों यहाँ पर से अभिजात्य आ गया, तो ये साथियों गलत आता है। यहाँ पर से क्या आएगा? अभिजात्य आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? अभिजात्य आएगा। ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। इसमें से
सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया मेरे भाई। ठीक, अच्छा बात। गार का मतलब होता है साथियों वाला, अपन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि वाला। यहाँ पर से देखो साथियों यादगार है, याद धन गार प्रत्यय जोड़ दिया गया। वहीं बात करें साथियों रोजगार है, रोज धन गार प्रत्यय जोड़ दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शब्द और प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है, वो पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर से बात करें डोरी के बारे में बात हो रही तो साथियों डोर, डोर धन ई आ गया। वहीं बात करें साथियों अकेला में साथियों एला प्रत्यय है, यह आपका आंसर आ जाता है। नकेल में बात करें तो साथियों नाग धन एल आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। कोठरी बात करें तो साथियों कोठर, कोठर धन ई आ जाता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प के शब्दों में एकाधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल है। सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, औद्योगिक दे रखा है। तो यहाँ पर से अपन तोड़ेंगे तो उद्योग, और उद्योग के साथ में इक आ गया, इक के साथ में साथियों ई आ गया। दूसरा बात करते हैं भौतिकी केंद्र से, तो क्या आएगा मेरे भाई, इसको भूत धन आ जाता साथियों, इक आ गया, इक के साथ में ई आ गया। वही बात करें सांख्यिकी में तो संख्या, तो यह आ गया संख्या के साथ में इक आ गया, और इक के साथ में ई आ गया। ये आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, जिसमें से एक से ज़्यादा अधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। दूसरा बात करते हैं जैसे भाषिक, मासिक और कायिक है, इसके साथ में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं जातीय, भारतीय और शारदीय, तो इसके साथ में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें साथियों ऐतिहासिक, पौराणिक और नैतिक है, इसके साथ में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है देखो 10 का सवाल है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, वो पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई अपत्यवाचक के जो तद्धित प्रत्यय होता क्या है, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, सबसे पहले बात करें राघव है, तो साथियों यहाँ पर से रघु के साथ में ए प्रत्यय जुड़ा, राघव बन गया। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से कौनते, तो यहाँ पर से कुंती के साथ में साथियों कौन सा शब्द जुड़ा, ए प्रत्यय जुड़ा, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं गांगे, तो साथियों यहाँ पर से गंगा के साथ में ए प्रत्यय जुड़ा, तो ये गांगे बन गया, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, किस विकल्प में आयन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। यहाँ पर से सबसे पहले बात करें कात्यायन है, तो यहाँ पर से कात्य तो मूल शब्द है मेरे भाई, आयन की आपका प्रत्यय देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं वात्सायन, तो यहाँ पर से साथियों वात्सय, यह आपका मूल शब्द आ जाता है। दक्षिणायन बात करें तो मेरे भाई ये आपको एक यौगिक शब्द रूप में आ जाता है, इसके साथ में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, किस विकल्प में यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं महामात्य, यहाँ पर से साथियों क्या आएगा, महात्मा। ठीक है, और महात्मा के साथ में यह प्रत्यय जुड़ गया। औद्रिय के बारे में बात करें साथियों उदार धन ये आ जाता है। दूसरा बात करते हैं पाथे, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आता है, पथ धन ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दूसरा बात करते हैं पाश्चात्य, तो साथियों यहाँ पर से आता है पाश्चात धन यह प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। पथ धन ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो यह प्रत्यय से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो साथियों, पहला आ जाता है अवग्रह, नवोडा और परासित्र। इसके बारे में बात करें तो अवग्रह है तो साथियों इसमें से अव प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो ये बात गलत आ जाती है, क्योंकि प्रत्यय मतलब कि उपसर्ग हो गया है, प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है, वैनाशिक दे रखा है, अपेक्षित दे रखा है और आधिपत्य दे रखा है। तो यहाँ पर साथियों अधिप्रत्यय मतलब क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि पाश्विक, काल्पनिक और रासायनिक दे रखा है मेरे भाई। इन सभी के साथ में साथियों इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, याद रखना। जिसमें से दूसरा बात करें पराधीन में परा उपसर्ग आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। और पूछा क्या कि केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर से आपको तीसरे वाला सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द उनात्वाचक तद्धित प्रत्यय
के हैं वो पूछा गया मेरे भाई। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सा आता है, इसकी डेफिनेशन बात करते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता सूचक मतलब कि छोटा रूप बनाते हैं उनको कहा जाता है। जैसे अपने पास में तो बात करें देखो साथियों छतरी है, छाता है, छाता के साथ में साथियों कौन सा अपने री प्रत्यय जुड़ा तो ये छोटा बन गया छतरी। वहीं बात करें खटिया तो खटिया में कहेगा मेरे भाई खाट के साथ में मैं ईया प्रत्यय जोड़ा तो ये छोटा रूप बना दिया गया। कोठरी में बात करें तो साथियों कोठा शब्द के साथ में री प्रत्यय मैंने जोड़ा तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो पूछा गया है। ठीक है, अन्य प्रत्यय के बारे में बात करें तो साथियों सीधा सा दिख रहा है मेरे भाई भारतीय ईय प्रत्यय है यहाँ पर से, राष्ट्रीय ईय प्रत्यय यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, अन्य प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो कौन सा आएगा, जैसे मुंशियाइन आ गया, मुंशियाइन के साथ में देवरानी आ गया, लड़की आ गया, इसमें से जुड़ा हुआ है साथियों। पहले बात करें मुंशी है, इस मुंशी के साथ में साथियों आयन प्रत्यय अपने जोड़ा तो ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय आ गया। वहीं बात करें साथियों देवर है, देवर के साथ में आनी प्रत्यय अपने जोड़ा तो ये देवरानी बन गया। लड़का है, क्या आ गया मेरे भाई, लड़का के साथ में ई प्रत्यय जोड़ा लड़की बन गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई निम्न में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं, यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो पूछा गया मेरे भाई। तो आपको सीधा सा बता देना मेरे भाई कौन सा आता है, यहाँ पर से आपको आएगा गंतव्य। नेक्स्ट बात करते हैं सौहार्द्र दिया गया है, सौहार्द शब्द में प्रत्यय पूछा गया तो साथियों आपको सीधा सा बता देना है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ से आएगा सु है, र आएगा साथ में और साथ में कौन सा आएगा यह प्रत्यय जुड़ा हुआ। तो याद रखना यहाँ पर से बात करें तो शब्द में पूछा गया तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, यह आएगा ए प्रत्यय। ठीक है, ए आएगा, ए नहीं यह प्रत्यय आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है देखो निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द लय प्रत्यय से बने हुए। तो लय कौन से होता है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो देखो साथियों लय से कौन कौन से बने हुए, एक तो होता है मेरे भाई गर्ल लिखा हुआ है। ठीक है, गर्ल के साथ में साथियों वत्सल्य लिखा हुआ है। तो इसके बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आ जाता है, ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। इसमें से दोनों के अंदर से लय प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है वो पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, महाजनी है वो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा जुड़ा हुआ है मेरे भाई, आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। याद रखना यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, महाजन धन आनी प्रत्यय आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा है मेरे भाई सवाल है कि यदर्च्छा धन इक के साथ में नया शब्द बनेगा तो कौन सा बनेगा, यादर्च्छिक बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित हैं वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कृतवाचक के अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा, यहाँ पर से आता है कमेरा और लुटेरा आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें लुहार में लोहा धन आर आ गया, महत्व में महत्व धन त्व आ गया, लिखाई में लिख धन आई आ गया, घुमाव में बात करें तो साथियों घूम धन आव लिख रखा है। तो यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, सवाल तो वैसा का वैसा है लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना, घुमाव इस प्रकार से लिखा जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट यहाँ पर से दे रखा है 24 का सवाल। बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्कड़ प्रत्यय से निर्मित शब्द असंगत है वो पूछा गया मेरे भाई। तो देखो साथियों किस प्रकार से आता है, यहाँ पर से भूल धन अक्कड़ आ गया, भूलक्कड़ आ गया, पी धन अक्कड़ है तो यहाँ पर से पियक्कड़ होना चाहिए। बात सही है मेरे भाई, कन्फ्यूजन आपको कहाँ पर से होगा, यहाँ पर से होगा क्योंकि साथियों ये पी है वो छोटी आएगी। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, जिसको पियक्कड़ यहाँ पर से देखने को मिल जाता है और सारे सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय हैं वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, दयालु में साथियों आलू प्रत्यय आ जाता है। दूसरा डिबिया में साथियों ईया प्रत्यय, अज्ञानी में ई प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द
कर्मवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं है वो पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्ता के कर्म का निर्माण करते हैं उनको कहा जाता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। वहीं बात करें मेरे भाई पढ़ाई और लिखाई है, ये भाववाचक कृत प्रत्यय के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही रहेगा। और कर्मवाचक कृत प्रत्ययों के बारे में बात करें तो 2-3 आपको याद रखने हैं। एक तो मेरे भाई ओना आ गया, ओना के साथ में ना आ गया और नी आ गया। ये 2-3 नाम आपको याद रखना जो कर्मवाचक कृत प्रत्यय के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 27 का, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द में से उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे पहले बात करें परिपूर्णता, तो यहाँ पर से परि तो उपसर्ग है मेरे भाई, और पूर्ण है वो मूल शब्द आ गया, और ता प्रत्यय आ गया लाला। दूसरा बात करते हैं इसी के साथ में, दूसरा दरखा है अधार्मिक, तो यहाँ पर से साथियों ए तो प्रत्यय आ गया, धर्म इसका मूल शब्द आ गया और इक प्रत्यय आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, इक प्रत्यय से निर्मित बेमेल शब्द आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से बात करें तो गृहस्थ धन इक दे रखा है तो गृहस्थिक दे रखा है, तो यहाँ पर से किस प्रकार से होगा मेरे भाई, ये शब्द न बनाकर साथियों क्या बनेगा, गा रह स्थिक बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इक प्रत्यय से निर्मित बेमेल शब्द आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, इसको बता देंगे। यहाँ पर से कौन सा आएगा, व्यवहार धन इक आ गया तो व्यवहारिक बता रखा, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्धित प्रत्यय से बने हैं वो पूछा गया। तो तद्धित प्रत्यय में बात करें तो साथियों चक्कर धरा हो गया और चंद्रधरा आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो पूछा गया। तो साथियों अ में किस में आएगा, लाघव, सौरभ और शोर में, दोनों में, तीनों में प्रयोग हुआ है अ प्रत्यय का। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पैदाइश और पैमाइश और फरमाइश में प्रत्यय आपसे पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा, ईश प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 33 का, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो क के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन सा आएगा, दीपक अगर स्वास्तिक आ गया था, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है वो पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से कौन सा देखो मेरे भाई, आवट पूछा गया है। तो दो में ही प्रयोग हुआ है, एक तो आता है थकावट में, दूसरा बात करें बनावट में, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रत्यय की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर संगत नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो संगत कौन कौन से नहीं है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है, गिनती और दूसरा दे रखा है सिसकी और दूसरा दे रखा है मेरे भाई बोली। यहाँ पर से जो गिनती है मेरे भाई ये करदंत प्रत्यय आपको देखने को मिलता है, जबकि सिसकी और बोली हैं ये भाववाचक संज्ञाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 36 का, सवाल दे रखा है कि निम्न में से जेन्युइन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो जेन्युइन के अंदर से बात करें तो वास्तविक बोल सकते हो, प्रमाणिक, यथार्थ अपन बोल सकते हो, लेकिन साथियों कुशल नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं स्किल्ड। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, स्किल्ड बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा हुआ वो पूछा गया है। तो पहला ही बात करते हैं हाइपोथेसिस, इसमें से साथियों इसका मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है मेरे भाई, परिकल्पना होता है। क्या होता है, परिकल्पना होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही, मैच नहीं खा रहा, काल्पनिक नहीं होता, इमेजिनरी वाला नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्दावली के सही अर्थ सुमेलित हैं वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आता है, यहाँ पर से इम्पोस्ट दे रखा है, चुंगी बोल सकते हो, महसूल इसको बोल सकते हो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आता है इम्प्रेस्ड, तो यहाँ पर से अगर दया बोल सकते हो, ये बात भी सही है। तो ये तो पहला तो सही है, दूसरा भी यहाँ पर से सही आता है। इग्नोर के बारे में बात करें तो साथियों उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना, ये आपको देखने को मिलते हैं। और अनभिज्ञता, इग्नोरेंस अपन इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका गलत आ जाता है। तो दूसरा, पहला और दूसरा आपके सही हैं, केवल दो ही युग्म अक्षर के अंदर जो मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से इंडेक्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो इंडेक्स में से कौन सा है, यहाँ पर से ये लिस्ट नहीं है, मतलब कि सूची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 40 का सवाल दे रखा है मेरे भाई, ये रहा सवाल 40 का। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से जो सही रहेगा मेरे भाई, इनडायरेक्ट रहेगा, बाधा करना नहीं आता है, यह आता है अभ्यारोपित करना रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, इसमें से बात करें तो यह आता है इरेशन लिया आ गया, और दूसरा बात करें तो यह आता है अब अशुद्ध आ जाता है, और वहीं बात करें इरेगुलर, इसके अंदर से बात करें साथियों असंगत आ जाता है, और ये इसमें आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में इंस्ट्रूमेंट्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से अनुदेश नहीं है, प्रपत्र, यंत्र, लिखत, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा 43 का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा वो पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल है, इसके बारे में अगर हम बात करनी है तो यहाँ पर से कौन सा रखा, देखो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ये तीसरे वाला रहेगा। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये होता है, ये भी याद रखना, इसको बोलते हैं निरीक्षण बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं साथियों, निरीक्षण इसको कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं साथियों अन्वीक्षण। क्या कह सकते हैं, अन्वीक्षण कह सकते हैं। वहाँ पर से क्या लिखा गया, अन्वीक्षक लिखा गया, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो होस्ट के अंदर से साथियों कौन सा आएगा, मेज़बान आ गया। वहीं बात करते हैं होस्टेज के अंदर से साथियों, यहाँ पर से कौन सा आएगा, बंधक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से दूसरा बात करें तो दूसरा कौन जाता है, यहाँ पर से दूसरा ये आता है, और इसमें से ये आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, सवाल दे रखा है निम्न में से हैंडबिल का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, यहाँ पर से हस्तलेखन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से कितने हो गए, 45 के बाद में 46 इधर आएगा, ये लो भाई 46 में सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा हुआ वो पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल है, यहाँ पर से कौन सा आएगा, पहला दे रखा है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब कोई सही सुनता नहीं होता मेरे भाई, असही सुनता होता है, असहनशीलता इसको बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, असही सुनता अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा निम्नलिखित में से, सवाल है कि निम्न में से इम्पेरेटिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो अनिवार्य होता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आप सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल इसको दे रखा है, तो आराम से इसको मिला सकते हो। गुड कंडक्ट के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से जाता है गुड कंडक्ट के अंदर से सदाचरण आ जाता है। गुड विल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से सद्भावना जाती है। दोस्तों बात करते हैं गुड ऑफिस के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से मध्यस्थता जाती है, यहाँ पर से ये आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो 49 का। नेक्स्ट दे रखा देखो यहाँ पर से सवाल है कि निम्न में से ग्रेफ्ट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई, नहीं है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है हस्तशिल्प नहीं है, हैंडीक्राफ्ट अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा हुआ वो पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, सवाल है कि इनसाइट के अंदर से देखो साथियों ये है ना, ये नहीं है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पहुंच अपन बोल सकते हो, अंतर्दृष्टि अपन इसको बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, अनुदेश नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो यहाँ पर से, सवाल है कि निम्न में से इम्प्लीमेंटेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो साथियों यहाँ पर से प्रतिरूपण आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। अच्छा मिला सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑनरेबल के अंदर से बात करें साथियों कौन सा आएगा, माननीय आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरे के अंदर से बात करें तो दूसरा बी है, उसमें से 3 मान यहाँ पर से आ जाता है। देखो इसको मानदेय अपन बोल सकते हैं, मानदेय के साथ में दूसरा बात करें तो ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है। तो यहाँ पर से ए में चौथा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से ये आ जाता है चौथे वाला। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 53 में दे रखा है निम्न में से इलिसिट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तर्क नहीं होता इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से निम्न में से किस पारिभाषिक शब्दावली का सही अर्थ सुमेलित है वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो कौन कौन सा आएगा। यहाँ पर से एक तो होमेज होता है, ये तो दूसरे वाला, और एक तीसरे वाला अपन लगा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 55 का सवाल दे रखा। सवाल है कि निम्न में से इम्प्रूवमेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछेगा तो समुन्नति आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो यहाँ पर से कौन सा नहीं है। देखो उकसाना का ठीक है, यात्रा क्रम का भी ठीक है, निर्वाचन का भी ठीक है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जो परिप्रेक्ष्य है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। परिप्रेक्ष्य इसका जो इसके बारे में बात करें, देखो इसको अपन बोल सकते हैं कि अंतरावरोध, या फिर बीच में पढ़ लेना, या फिर रोक लेना, इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि निम्न में से हिंड्रेंस का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया तो इसका मतलब होता है मेरे भाई बांधा। क्या होती है? बांधा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 58 का सवाल दे रखा है सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो दूसरा पहला बात करें तो ये तो पहले में जाता है। दूसरा इनएबिलिटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, यहाँ पर से तीसरे वाले असमर्थता आ जाता है। ठीक है। इन अप्लीकेबल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन जाता है, यहाँ पर जाता है ये अप्रयोजन आ जाता है, और ये एक बच जाता है यहाँ पर से। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से सवाल दे रखा है, यहाँ पर से 59 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से होल्डिंग का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है तो मेरे भाई जमाखोरी नहीं है इसमें, और सारे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा हुआ वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा था? देखो यहाँ पर से जो इंटरेलिया दे रखा है ना मेरे भाई, इसका मतलब होता है साथ साथ, ये अंतरावरोध नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 61 का सवाल दिया गया है। इसमें पूछा गया इंटीग्रेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया। तो यहाँ पर से साथियों सत्यनिष्ठा नहीं होता। यहाँ पर से सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि इंटीग्रिटी अपन बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो यहाँ पर से असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्दावली के सही अर्थ सुमेलित हैं वो पूछा गया मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर से बात करें तो पारितोषण है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दर का? बंदरगाह भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से दर का कौन सा? पीड़कनाशी दे रखा है। तो पीड़कनाशी नहीं होता मेरे भाई, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं शाकनाशी, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? शाकनाशी इसको कहा जाता है, पीड़कनाशी नहीं कहते हैं। यहाँ पर से गलत आ जाता है पहला, दूसरा और तीसरा। बात करें तो अष्टीय वाला बात सही है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल है कि निम्न में से इंट्रोडक्शन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है तो मेरे भाई भेंट वार्ता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है भाई, मिला देंगे इसको सूची 1 सूची 2 को। यहाँ पर से सबसे पहले बात करी जाए हेरिटेज, दाय या फिर विरासत अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से ए में सी में दूसरा आ जाता है। तो सी में दूसरा कौन सा है मेरे भाई? यहाँ पर से ए क्या आ रहा है? तो यहाँ पर से लगा दो सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। तो इसको एक बार दोबारा से मिला देते हैं। यहाँ पर से ए में चौथा जाता है। ठीक है। और दूसरा बात करें जनरेशन के अंदर से पीढ़ी आ जाती है। ठीक है। और बाद में कौन सा बचता है? यहाँ पर से बाद में बच जाता है मेरे भाई चौथे वाले में निहित बच जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा हुआ? तो कौन से में नहीं लिखा हुआ मेरे भाई, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से दे रखा मेरे भाई, ये दे रखा गजेट। गजेट का मतलब मेरा भाई राजपत्र होता है। क्या बोलते हैं इसको? राजपत्र कह सकते हैं। ठीक है। या पर गजट कह सकते हैं इसको, ये भी याद रखना। राजपत्रित किसको कहेंगे? गजेटेड को कहेंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? यहाँ पर सवाल दे रखा है 66 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से इंक्लूसिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है तो मेरे भाई समावेशी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना है। तो असंगत युग्म के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन जाता है? इनफैक्ट आ जाता है। इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में, इसको बोल सकते हैं साथियों अपन
वास्तव में बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो साथियों इसका मतलब क्या होता है, सार्जिस होता है साथियों, क्या होता है, सार्जिस होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से आपका ये पहला है वह असंगत आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, इनकॉम्प्ले यहाँ पर से दे रखा है इनकॉम्पेटेबल दे रखा, तो यहाँ पर से देखो मेरा भाई अक्षम दे रखा, तो ये अक्षम नहीं आएगा, असंगत आएगा, मतलब कि बेमेल इसको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म को चुनना है। ठीक है मेरे भाई, इसको चुन लेंगे। यहाँ पर से सबसे पहले बात करें इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, थोड़ी होता है अप्रवासी बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से किसका दे रखो, यहाँ पर से दे रखा अंगिरणी और दूसरा दे रखा तेमनी और सिगड़ी, ये साथियों किसके हैं, अंगीठी के हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अक्षर का कौन सा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर से अक्षत दे रखा है, ये अक्षत आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अक्षत में अनुलंघित, अभंजित और दूसरा आता है अभिभक्त आ जाता है, और दूसरा आता है साथियों कौमार यौवन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से उसका, निम्नलिखित में से आरंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आरंभ का मेरा भाई कौन सा आता है, उपक्रम आपको देखने को नहीं मिलता है। आरंभ के अंदर से अपन बोल सकते हैं कि शुरुआत बोल सकते हैं, श्री गणेश बोल सकते हैं, सूत्रपात भी बोल सकते हैं, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर से दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प आपसे पूछा गया। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं अचरज, कौतूहल, विस्मय, ये तो आश्चर्य के हैं मेरे भाई। दूसरा बात करें विस्मय, अचंबा, कौतूहल, ये भी उसके हैं, किसके हैं, आश्चर्य के हैं। दूसरा बात करते हैं अचंबा, निरूपण बारे बात करें तो निरूपण तो किसका, विख्यान मतलब कि विवरण का जाता है। प्रख्यान के बारे में बात करें साथियों इनकार, अस्वीकृति आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं 75 का सवाल दिया गया है। सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है, वो पूछा गया। तो साथियों यहाँ पर से आधार का भी ठीक है, उल्लास का भी ठीक है, उत्पात, प्रतिकूल, व्यक्तिक्रम और विपर्स दे रखा, तो यहाँ पर से अपन तीसरा असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से अन्वेक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो कौन सा दे रखा है, अंतगोत्वा, अतः ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। देखो साथियों ये सारी वोकेब आपको रटनी ही पड़ेगी, ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता इन चीज़ों को, ठीक है। और मैं आपको इनकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी जितने भी जो वोकेब वाले हैं वो सारे के सारे उसको रट लेना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो मेरे भाई किसका जाता है, अशिष्ट, भ्रष्ट और असंस्कृत आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द में असुमिलित युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आता है, यहाँ पर से आता है देखो छूट, फुर्सत, कटौती और रियायत, ये बात देखो साथियों गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, चौथा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 79 का सवाल दे रखा है, चिड़ी मार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से किसका दे रखा है, सावचेत दे रखा, तो मेरे भाई ये किसका होता है, चौकन्ना, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुटुंबी, संपीड़ी, दयाद शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो मेरे भाई किसके हैं, ये आनुवांशिक के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची संगत हैं, वो पूछा गया। तो साथियों किस कौन चाहते हैं, यहाँ पर से जो सही आंसर आएगा मायने, तात्पर्य और आशय सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से गणिका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गणिका के अंदर से बात करें साथियों कौन सा था, ज्ञाति नहीं है, ठीक है। इस ज्ञाति किसके हैं, जाति और बिरादरी के आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में किस विकल्प के समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा देखो, क्षीण, क्षीण में से बात करें तो दुर्बल, कमजोर अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से कौन सा नहीं है दे रखा, हानि, घाटा, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा दे रखा है, 84 का सवाल दिया गया है, ये रहा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो कौन से है मेरे भाई, अनुराग, मनोरोग और आसक्ति, यह आ जाता है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से घृणा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं मेरे भाई, यहाँ पर से दरमा नहीं है, दरमा का मतलब होता है चटाई, टाट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में चमक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, आब।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अतल अथाह दुरूह किसके प्राय हैं? तो किसके मेरे भाई, याद रखना ये आपको देखने को मिलेंगे गंभीर के। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर कपट्टी के पर्यायवाची नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो कपट्टी के अंदर से ठगी आ गया, ठगी के साथ में फरेब पाखंड आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 89 का दे रखा है, निम्नलिखित में से जवानी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो जवानी का कौन कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना तारुण्य, ये बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो पूछा गया। देखो चरित्र, आचार, शीतल, ये ठीक है। इसका जो आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से पलाश, किंकुशकी और जाता है फुनंगी, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द है, वो पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा, मधुकरी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटि विकल्प आपसे पूछा गया। तो कौन सा है मेरे भाई, 6 नम्य पास आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा 93 का, निम्नलिखित में से मुक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मुक्ति का कौन सा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करते हैं, यहाँ पर से वत्था नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से निरूपण मीमांसा किसके पर्यायवाची है मेरे भाई, याद रखना ये विवेचन के पर्यायवाची है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं, वो पूछा गया। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर से बात की जाए तो नाशवान का, भग्नशील, भंगुर, क्षणिक आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शुक्ल, गौर, अवदात, धवल किसके पर्यायवाची हैं। तो साथियों किसके आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे मेरे भाई शुभ्र। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 97 का सवाल है कि निम्नलिखित में से सज्जन शब्द का पर्यायवाची या फिर पर्याय नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, वलक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द सुंदर का पर्यायवाची पर्याय नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। तो सुंदर के बारे में अगर बात की जाए तो साथ कौन सा है, आ जाता है आराती और पराभाव आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से 99 का सवाल दे रखा है, सूची शब्द का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा, अनुक्रमणिका। नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल आ जाता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, वो कौन सा था मेरे भाई, यहाँ पर से अड़, जिद और दुराग्रह आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा मेरे भाई। तो साथियों ये था आपका PSI का माइनर 3 हिंदी का जो पहला मतलब कि प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का एनालिसिस। इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे भाई माइनर 3 है, सेकंड पेपर का है, वो आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको सचमुच में क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।